हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित। दिस इज अंकित आर्या सैम और ये हमारा ट्यूटोरियल 20.html हो जाएगा और एक 20.css में ये भी बना लूँगा जल्दी करके यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, लिंक कर देंगे और .20.css और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से एक div डॉट कंटेनर और इसमें लिखते हैं पैराग्राफ और डॉट फर्स्ट, ठीक है, और इसमें लिख लेते हैं लोरम एप्शम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। पूरा का पूरा कंटेंट आपको डिटेल्ड में समझाया हुआ मिलेगा हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। पूरा का पूरा CSS का प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारा फ्लोट्स है वो कैसे काम करता है, ठीक है। होता क्या फ्लोट यहाँ पे क्या तैरवाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो तो फ्लोट जब भी आपको करना हो तो किसी एलिमेंट को फ्लोट एक साइड से दूसरे साइड अगर आपको रखना हो, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको भी ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैं दो डिवीजन टैग्स बनाऊँगा, ठीक है। एक बनाता हूँ लोगो, ठीक है, और एक बनाता हूँ मैं div डॉट मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से लोगो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन्यू, ठीक है। और करूँगा मैं क्या, इसमें आऊँगा और मैं लिखता हूँ कंटेनर, ओके, सॉरी यार, कंटेनर। और इस कंटेनर को हम लोग हाइट दे देते हैं कुछ और बॉर्डर दे सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन को। इसमें जो भी हमारा दिखाई दे रहा था लोगो और मेन्यू, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अगर आप किसी वेबसाइट में देखोगे तो देखो यहाँ पे लोगो रहता है और इधर आपका बाकी सारा जो है वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और भी मेन्यू बटन्स वगैरह या जो भी यहाँ पे लोगो रहता है एक ही लाइन में रहता है, ठीक है। तो आप फ्लेक्स बॉक्स से तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पे और भी तरीके होते हैं जिससे आप इसको एक लाइन में ला सकते हो और अच्छे से फ्लोट करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। लिख लेता हूँ रैपर, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे आऊँगा और एक क्लास में जो इसका रैपर है सिर्फ वो लिखूँगा और इसमें मल्टीपल क्लासेस यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे भी रैपर लिख दूँगा, ठीक है। और इसमें मैं सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब ये जो रैपर क्लास है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी डालेंगे हम और इसमें प्रॉपर्टी ये डालेंगे कि पैडिंग रखो तुम 12 पिक्सल का, और एक और काम करो, वो फॉन्ट की साइज बढ़ा दो। इसकी फॉन्ट की साइज एटलीस्ट से 18 पिक्सल कर दो और इसको सेव करो। अभी देखो ये कैसा लग रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तब और इसमें एक काम और करते हैं, हम बॉर्डर भी लगा देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, ठीक है, रेड का। इसको सेव करते हैं और अभी देखो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा अपने हिसाब से वो दोनों जो है चूज कर लिया है, ठीक है, रैपर क्लास। अब इसमें लोगो में, ठीक है, लोगो इसकी जो विड्थ होगी वो काफ़ी छोटी होगी, ठीक है। तो मान लो कि 120 पिक्सल का है, ठीक है। इसको सेव किया हमने। अब देखो वो 120 पिक्सल का वो तो अपना जगह ले लिया लोगो का। और एक है मेन्यू करके, ठीक है, डॉट मेन्यू। ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है। अब इस मेन्यू का मान लो कि विड्थ जो है वो 420 पिक्सल है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं, अब आपको चाहिए इसको इधर, ठीक है। एक काम और मैं करूँगा, इसमें मैं पैडिंग इसमें भी लगाता हूँ और 12 पिक्सल की पैडिंग मैं लगा दूँगा, तो वो इस तरीके से 12 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, बॉर्डर बॉक्स जो है मैं सभी के लिए कर देता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा और बॉक्स साइजिंग जैसे मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा तो सारा का सारा जो इसका कंटेंट है उसका जो साइज है वो सब एक ही में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, मेन्यू में यहाँ पे फ्लोट और मैं कर देता हूँ राइट, ठीक है। जैसे मैं राइट करके सेव करूँगा तो देखो ये राइट साइड फ्लोट करने लगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इस लोगो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और नन कर दूंगा और इस फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लियर नन और फ्लोट लेफ्ट किया तो हुआ क्या इससे कि इसने अलाउ कर दिया, ठीक है,
क्लियर नन ने ये अलाउ कर दिया कि आप मेन्यू को राइट में, मेरे राइट में फ्लोट करवा सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं इसको नन आप हटा भी दोगे यहाँ से, फिर भी ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि क्लियर नन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है, इसकी वैल्यू सेट रहती है हमेशा किसी भी एलिमेंट में। तो ये क्लियर नन और फ्लोट लेफ्ट करो और फ्लोट राइट करोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको बॉर्डर बॉक्स को हटा के एक बार देखते हैं हम लोग इसको कैसा लगता है। तो ये देखो इस तरीके से बॉर्डर बॉक्स दिख सकता है, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स को आप हटाओगे तो एक ही लाइन में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या फिर बॉर्डर बॉक्स को आप रहने दो और उसकी साइज जो है वो बढ़ा लो। तो यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे आप मेन्यू लगा सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं बैकग्राउंड का जो कलर है वो रेड कर सकता हूँ, और इसके बैकग्राउंड का जो कलर है बैकग्राउंड इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ, और इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कुछ कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप मेन्यू, यहाँ पर आप लोगो इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये होती है फ्लोट की प्रॉपर्टी। जब राइट में करना है तो राइट कर दिया मैंने, लेफ़्ट में करना था तो मैंने लेफ़्ट कर दिया। तो यहीं पे यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि फ्लोट लेफ्ट साइड और राइट लेफ्ट ये करता है। फ्लोट नन करोगे तो इसको अप्लाई करने से बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ इमेज या देखो जैसे ही इसको ये नन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है फ्लोट। अब अगर मैं इसको नन कर दूँ ना तो ये जहाँ पर आएगा वहीं पे रह जाएगा, कोई एलिमेंट हो या चाहे कोई इमेज हो। तो देखो इस तरीके से रह जाएगा, क्योंकि इसको हमने फ्लोट लेफ्ट कर रखा है इसलिए आ रहा है। इसको अगर आप इस तरीके से सेव कर दो तो देखो नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार और बस देख लेना, और पिछली वीडियो जरूर देखना आप, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। तो ओके, तो हम आगे बात करते हैं अब इसी में। फ्लोट हमने देख लिया, अब क्लियर भी हमने देख लिया। क्लियर क्या करता है? ये अलाउ करता है, और यहाँ से आप उसका क्लियर का मैं आपको नोट्स भी निकालता हूँ, और ये जो क्लियर का नोट्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्लियर का एक बार नोट्स देख लेते हैं। तो देखो जो क्लियर है वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्लियर प्रॉपर्टी से ये डिसाइड किया जाता है कि क्लियर्ड एलिमेंट्स के बगल में एलिमेंट्स फ्लोट करेंगे या नहीं करेंगे और कहाँ पर। अगर आप क्लियर नन कर रहे हो तो क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए क्लियर नन करने पर काम कर रहा था। अब जैसे ही इसके राइट को में आप क्लियर कर दोगे, क्लियर राइट, और अगर आप इसमें फ्लोट राइट लगाओगे जो पहले हमारा काम कर रहा था, अब देखना क्या फ़र्क आएगा। देखो आपने देखा क्या फ़र्क आया कि यहाँ पर जो हमारा मेन्यू था हमने जहाँ पे फ्लोट करवा रखा था ये ब्लू कलर वाला, और इसको फ्लोट राइट जो है इसको हम क्लियर राइट करते हैं, सॉरी क्लियर राइट करेंगे और इसको सेव करेंगे तो देखना क्या फ़र्क आएगा। ये देखो क्लियर राइट जैसे ही आप करोगे तो ये जो कहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे में ये हो रहा है, इसके सामने नहीं हो रहा, इसके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया, मतलब आपने उसको डिसअलाउ कर दिया। आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हो कि मेरे बगल में जो भी खाली जगह रहेगा वहाँ पर कोई भी डिवीजन टैग या कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, आ जाए, ठीक है। तो क्लियर का मतलब कि क्लियर, हाँ साफ कर दिया आपने उसको, ठीक है, यही है। तो लेफ़्ट राइट बोथ, अगर आप बोथ कर दोगे तो कोई भी कहीं भी नहीं आएगा। अगर राइट करोगे तो राइट में नहीं जाएगा, लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट में नहीं जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी ट्राई करके देख लिया कि क्लियर राइट किया तो क्लियर राइट में नहीं आ रहा है। ये देखो ये जो क्लियर है ये आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, मेन्यू वाला। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और ये तब यूज़ होता है जब आपको कुछ इस तरीके से कुछ बनाना हो, और भी सारी चीज़ें यूज होती हैं जो, और धीरे धीरे हम लोग करके इसी तरीके से पढ़ेंगे और प्रोजेक्ट भी एक बनाएंगे। तो आई होप कि आपने ये क्लियर और फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छे से समझ लिया होगा। एंड अगर आपने इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको एक्सेस करो, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये, अगर आप इसको शुरू से देखते हो तो काफ़ी समझ में आएगा। अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को, तो आप ज़रूर इसको एक्सेस करो। एंड फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।